Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is for class 3. Subject is mathematics. Exercise 2D. This exercise has been given at pages 76, 80, 81 and 82. Students, after watching this lesson, you will be able to multiplication of 2-digit numbers, 3-digit numbers and solve question number 1, 2, 3, question number 10, 11 and real life problems of exercise 2D. In this lesson, you will be able to multiplication of 2-digit numbers, 3-digit numbers. This exercise has been given at pages 76, 80, 81 and 82. Students, after watching this lesson, you will be able to multiplication of 2-digit numbers, 3-digit numbers and solve question number 1, 2, 3, question number 10, 11 and real life problems of exercise 2D. Students, let's get started on the lesson. First of all, we learn about multiplication of 2-digit numbers. Students, she is Beena. Let's recall how Beena writes the multiplication problem in a vertical form. Yes, look at this. Beena मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स को वर्टिकल फॉर्म में ऐसे लिखती है. आप भी मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स को वर्टिकल फॉर्म में लिखना सीख चुके हैं. ठीक है? Now let's start. She works like this. First of all, she multiplies 32 by 5 once. It means that 32 multiplied by 5 is equal to 160. 160 आ गया. 32 को 5 से मल्टीप्लाई किया हमने. सबसे पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. वंस वाले कॉलम से स्टार्ट करते हैं ना. तो सबसे पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा. 2 5 are 10. 10 में से 0 वंस वाले कॉलम में राइट कर देंगे और 10 आंसर जो बचे हैं उसको टेंस में कन्वर्ट कर देंगे. 10 वंस जब टेंस वाले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 110 बन जाएगा. तो टेंस वाले कॉलम में 1 कैरी कर देंगे. 3 5 are 15 और जो कैरी 1 किया है उसको भी हम ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा. ठीक है. देन शी मल्टीप्लाइज 32 बाय 110. पहले बीना 32 को 5 से मल्टीप्लाई करती है यानी वंस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करती है. फिर 32 को 110 के साथ टेंस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करती है. तो 32 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 320. किसी भी नंबर को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद 1 कॉलम डायरेक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है और वंस वाले कॉलम में हमारे पास 0 आ जाता है. ये आप पिछले लेसन में सीख चुके हैं. तो 32 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 320. ओके. At the last, she adds the two products. 160 plus 320 is equal to 480. Okay? Let's move our exercise. Question number 10. Find the product. Array part is 28 multiply 12. 28 को सबसे पहले हमने वंस वाले कॉलम में से 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है. उसके बाद टेंस कॉलम में 1 है तो उसके बाद 1 से 28 को मल्टीप्लाई करेंगे. लेट्स सी. सबसे पहले वंस वाले कॉलम से स्टार्ट करेंगे. 8 2 are 16. 16 में से 6 वंस वाले कॉलम में रखेंगे और 1 टेंस वाले कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे.
यानी 16 में से 6 वंस वाले कॉलम में आ गया और 10 वंस जो हमारे पास इधर बच गए थे उसको हमने टेंस वाले कॉलम में कन्वर्ट किया तो वो 110 बन गया। अब 110 टेंस वाले कॉलम में कैरी कर लिया। नाउ 2 2s are 4 और 4 में ये ऊपर वाला 1 वो भी ऐड कर लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ओके, अब 28 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस वाले कॉलम से स्टार्ट करेंगे। जब हमने 28 को 1 से टेंस वाले कॉलम से स्टार्ट करना है मल्टीप्लाई करना, तो सबसे पहले वंस वाले कॉलम में 0 लगा देंगे। ओके, नाउ 8 वंस आर 8 एंड 2 वंस आर 2। ओके, अब इन दोनों प्रोडक्ट्स को जो हमारे पास आई है 56 और 280 इन दोनों को ऐड कर लेंगे। नाउ 6 प्लस 0 वंस इज इक्वल टू 6 वंस एंड 5 प्लस 8 टेंस इज इक्वल टू 13 टेंस। 13 टेंस में से 3 हम टेंस वाले कॉलम में लिखेंगे और 1 100 वाले कॉलम में कैरी कर लेंगे। अब 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ओके, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 336। ओके, इसके बाद बी सी डी ई एफ जी एच पार्ट आपने खुद सॉल्व करने हैं। आई पार्ट में सॉल्व करती हूँ और इससे अगले भी आपने खुद सॉल्व करने हैं। ओके, आई पार्ट है हमारे पास 60 मल्टीप्लाई 32। यहाँ भी हम सबसे पहले 60 को वंस वाले कॉलम में 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 60 को टेंस वाले कॉलम में मौजूद 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट 0 2s are 0। ओके, 6 2s are 12 12 नहीं लिखेंगे। अब 60 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 टेंस वाले कॉलम में है, तो जब हम इसका प्रोडक्ट जो लिखेंगे वो भी टेंस वाले कॉलम से लिखना स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले वंस वाले कॉलम में 0 लगाएंगे। ओके, नाउ 0 3s are 0 and 6 3s are 18। ओके, अब इन दोनों प्रोडक्ट्स को 120 और 1800 इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 वंस, 2 प्लस 0 टेंस इज इक्वल टू 2 टेंस एंड 1 प्लस 8 हंड्रेड इज इक्वल टू 900। 1000 के ऊपर हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है तो 100 एज इट इज नीचे लिख दिया जाएगा। ओके, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1920। Students, now I am going to teach you about multiplication of 3-digit numbers by 2-digit numbers. Let's see. Look at this. Here we have a question. 223 multiplied 24. ऊपर हमें दिया गया है 3-digit नंबर और नीचे हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 2-digit नंबर से। तो सबसे पहले हमने 223 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 223 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सी, सबसे पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 12, 12 में से 2 वंस वाले कॉलम में लिखेंगे और 1 टेंस वाले कॉलम में कैरी करेंगे। ओके, तो 2 4s are 8 और जो हमने 1 कैरी रखा था उसको इसमें ऐड कर देंगे 8 में। 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। नाउ 2 4s are 8 अगेन। तो अब 23 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, टेंस वाले कॉलम से स्टार्ट करना है, तो इसलिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी टेंस वाले कॉलम से लिखना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले वंस वाले कॉलम में 0 ऐड करेंगे। ठीक है, नाउ 3 2s are 6 and 2 2s are 4 and 2 2s are again 4। ओके, अब इन दोनों फिगर्स को 892 और 4460 को ऐड कर लेंगे, हम प्लस कर लेंगे। सबसे पहले वंस वाले कॉलम से स्टार्ट करेंगे इनको ऐड करना। तो 2 प्लस 0 वंस इज इक्वल टू यस 2 वंस, और अब टेंस वाले कॉलम में 9 प्लस 6 इज इक्वल टू यस 15 टेंस।
15 टेंस में से अब हम टेंस वाले कॉलम में क्या लिखेंगे? यस, फिर 5 लिखेंगे और 1 हंड्रेड्स वाले कॉलम में कैरी करेंगे। तो अब 1 + 8 + 4 इज इक्वल टू 13। 13 में से भी अब हम 3 हंड्रेड्स वाले कॉलम में लिखेंगे और 1 थाउजेंड वाले कॉलम में कैरी करेंगे। तो 1 + 4 इज इक्वल टू 5000। आंसर हमारे पास क्या आ गया? 5352। ओके, लेट्स मूव अवर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 11, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। एवरी पार्ट इज 124 मल्टीप्लाई 13। 124 को 13 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले 124 को इन 3 डिजिट नंबर को वंस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 124 को सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 3 are 12। 12 वंस वाले कॉलम में पूरा नहीं लिखा जाएगा, तो सबसे पहले हम वंस वाले कॉलम में 2 लिखेंगे और 10 वंस जो अभी इसमें से बच गए हैं वो हम टेंस वाले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो वो 110 बन जाएंगे। अब 3 2s are 6 और 6 में ये जो 1 हमने इधर कैरी रखा इसको भी ऐड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। ओके, अब 3 1s are 3 हो जाएगा और अब 124 को हम टेंस वाले कॉलम यानी 1 से। क्वेश्चन नंबर 11, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। एवरी पार्ट इज 124 मल्टीप्लाई 13। 124 को 13 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले 124 को यानी 3 डिजिट नंबर को वंस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 124 को सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 3s are 12। 12 वंस वाले कॉलम में पूरा नहीं लिखा जाएगा, तो सबसे पहले हम वंस वाले कॉलम में 2 लिखेंगे और 10 वंस जो अभी इसमें से बच गए हैं वो हम टेंस वाले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो वो 110 बन जाएंगे। अब 3 2s are 6 और 6 में ये जो 1 हमने इधर कैरी रखा इसको भी ऐड करेंगे तो ये 7 आ जाएंगे। ओके, अब 3 1s are 3 हो जाएगा और अब 124 को हम टेंस वाले कॉलम यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1s are 4। 4 हम टेंस वाले कॉलम में लिखेंगे, लेकिन इससे पहले वंस वाले कॉलम में 0 लिखेंगे। तो 4 1s are 4 टेंस वाले कॉलम में आ गया। अब 2 1s are 2 एंड 1 1s are 1। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। 2 + 0 इज इक्वल टू 2 1s एंड 7 + 4 इज इक्वल टू 11 टेंस। इनमें से अब 1 टेंस वाले कॉलम में लिखेंगे और 1 को हंड्रेड्स वाले कॉलम में कैरी कर देंगे। अब 1 + 3 इज इक्वल टू 4 एंड 4 + 2 इज इक्वल टू 600। ओके, थाउजेंड्स वाले कॉलम में हमारे पास सिर्फ 1 है और 1 के ऊपर कोई नंबर नहीं है जिसको हम ऐड करेंगे, इसलिए 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 1612। ओके, तो स्टूडेंट्स इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 2D. Fill in the blanks. Here a part is 94 multiplied 10. Students, could you tell me what's the answer? Yes, 940, because जब किसी नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव होता है और वंस वाले कॉलम में हमारे पास 0 आ जाता है। इसलिए जब 94 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर आ गया हमारे पास 940। ओके, नाउ बी पार्ट इज 10 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 450। तो 10 को अब किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है कि आंसर हमारे पास आ गया 450। यस, 10 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर में 450 आ गया।
Now C part is 35 multiplied 2 is equal to, yes, 70. D part is 63 multiplied 3 is equal to, yes, 189. स्टूडेंट्स आप इनको वर्टिकल फॉर्म में लिख के इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर हमारे पास 189 आ जाता है। ई पार्ट इज डैश मल्टीप्लाई 34 इज इक्वल टू 340। 34 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया कि आंसर 340 आ गया? यस, 10 से, बिकॉज 34 के बाद 0 है और 0 हमें बता रहा है कि 34 को 10 से मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. State whether the following are true or false. Here A part is the product of a number and 1 is the number itself. Yes, it's true. Because जब हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जो प्रोडक्ट यानी इसका आंसर जो आता है वो नंबर खुद ही होता है। जैसे 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगी हमारे पास? 2। तो 2 जो है वो नंबर खुद ही है, तो इट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है हमें ये ट्रू है। ओके, नाउ बी पार्ट इज अ नंबर डज नॉट चेंज इफ इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 0. नो, इट्स फॉल्स, बिकॉज जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर चेंज होता है। ठीक है, हमें स्टेटमेंट में क्या कहा गया था कि जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर चेंज नहीं होता। नो, इट्स फॉल्स, क्योंकि जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चेंज होता है, मतलब कि वो 0 बन जाता है। ठीक है, सी पार्ट इज डबलिंग ऑफ अ नंबर और मल्टीप्लाइंग इट विद 2 इज द सेम। स्टूडेंट्स, डबलिंग ऑफ अ नंबर का मतलब कि किसी नंबर को आप 2 टाइम्स लिखें। ठीक है, अगर हम किसी नंबर को 2 टाइम्स लिखें और उनको ऐड कर लें या फिर उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उन दोनों का आंसर सेम होगा। यस, इट्स ट्रू। इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि डबलिंग ऑफ अ नंबर के लिए हम अगर 2 को 2 टाइम्स लिखें यानी 2 + 2 कर लें, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 + 2 and 2 × 2 is equal to 4. It means that doubling of a number and multiplying it with 2 is the same. Okay? Now D part is 54 × 10 is equal to 504. No, it's false. Because जब हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद लेफ्ट की तरफ मूव होता है और वंस वाले कॉलम में हमारे पास 0 होता है, जबकि यहाँ पे आंसर में हमें दिया गया है कि 504 यानी कि टेंस वाले कॉलम में 0 लिखा है, जो कि फॉल्स है। ओके, नाउ ई पार्ट इज 9 × 9 इज इक्वल टू 271। तो स्टूडेंट्स 29 को हम 9 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, वर्टिकली लिख सकते हैं, तो आंसर 271 नहीं आता, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. Select the correct answer from the given options. Here A part is 65 × 3 is equal to, यानी 65 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आता है? यस, 195। इसको हम वर्टिकली वे में लिख के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ बी पार्ट इज 47 × डैश इज इक्वल टू 94. द मिसिंग नंबर इज कि 47 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर हमारे पास 94 आए, तो 47 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 94 आ जाएगा। ओके, इट्स करेक्ट ऑप्शन। नाउ सी पार्ट इज डबल ऑफ 26 इज। डबल ऑफ नंबर का क्या मतलब? अभी मैंने आपको पीछे बताया
कि डबल ऑफ अ नंबर का मतलब होता है कि एक नंबर को 2 टाइम्स लिखना, 2 बार लिखना, ठीक है। तो 26 को जब डबल टाइम या 2 टाइम्स लिखा जाता है तो वो 52 आ जाता है। ओके, नाउ डी पार्ट इज 9 multiply 5 is equal to, it's very simple. Tell me, 9 multiply 5 is equal to, yes, 45. 9 का टेबल इजीली 5 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45. नाउ ई पार्ट इज 10 multiply 4 is equal to, yes, 40. Okay. Students, let's start the word problems. Here question number 1 is write the answers in the blanks. A part is Beena saves 4 buckets of water in 1 day. How many does she save in 1 week? Students, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी स्टेटमेंट को समझना है कि क्वेश्चन हमसे क्या किया गया। लेट्स सी, बीना सेव्स 4 buckets ऑफ वाटर इन 1 डे। बीना एक दिन में 4 buckets ऑफ वाटर सेव करती है। हाउ मेनी डज शी सेव इन 1 वीक? तो वो एक हफ्ते में कितनी buckets ऑफ वाटर सेव करती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं। तो 1 वीक में यस 7 डेज होते हैं। तो इट मीन्स कि वो 4 buckets 1 डे यानी 4 buckets ऑफ वाटर एक दिन में सेव करती है। तो 7 दिन में कितनी buckets ऑफ वाटर सेव करेगी? इट मीन्स के 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इजीली आ जाएगा। लेट्स सी कि 4 7s आर यस 28। तो इट मीन्स कि शी सेव्स 28 buckets of water in 7 days. Okay, let's see B part of question number 1. There are 7 magic hats. There are 4 rabbits in each hat. What is the total number of rabbits? Students, 7 मैजिक हैट्स हैं और हर मैजिक हैट में 4 रैबिट्स हैं। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स? 7 मल्टीप्लाई 4। 7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि टोटल 7 मैजिक हैट्स में से कितने रैबिट्स निकलते हैं। लेट्स सी, 7 4s are 28. Okay, so total number of rabbits, yes, 28 rabbits. Now C part is there are 6 spider webs. 4s are 28. Okay, so total number of rabbits, yes, 28 rabbits. Now C part is there are 6 spider webs. 7 insects are trapped in each web. How many insects are trapped altogether? मतलब कि 6 स्पाइडर वेब्स हैं और हर स्पाइडर वेब में 7 इंसेक्ट्स हैं फंसे हुए उसमें। तो हाउ मेनी इंसेक्ट्स आर ट्रैप्ड ऑलटुगेदर? तो इन 6 स्पाइडर वेब्स में टोटल कितने इंसेक्ट्स ट्रैप हुए? तो हम 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7s are 42। इट मीन्स कि 42 इंसेक्ट्स जो हैं वो 6 स्पाइडर वेब्स में ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 42 इंसेक्ट्स। कितने इंसेक्ट्स ट्रैप हुए? तो हम 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7s are 42। इट मीन्स कि 42 इंसेक्ट्स जो हैं वो 6 स्पाइडर वेब्स में ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 42 इंसेक्ट्स।
Let's see the D part. There are four witches. Each witch has two brooms. How many brooms are there in all? Students, witches क्या है आपको पता है? Yes, ये वही है जो आप कार्टून्स में देखते हैं। एक बूढ़ी जादूगरनी होती है और वो उड़ने वाले झाड़ू के ऊपर बैठ के उड़ जाती है। तो ऐसी ही फोर विचेस हैं, फोर जादूगरनी हैं। तो हर जादूगरनी के पास टू ब्रूम्स हैं। उड़ने वाले वो टू ब्रूम्स हैं। तो हाउ मेनी ब्रूम्स आर देयर इन ऑल? उन सब के पास इन फोर विचेस के पास टोटल कितने ब्रूम्स होंगे? तो इट्स वेरी सिंपल। 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 2 are 8. It means there are 8 brooms in all. Okay. Let's see the E part. I have 6 ice cream cones. There are 3 scoops in each cone. How many scoops of ice cream in all? यानी मेरे पास 6 आइसक्रीम कोन्स हैं और हर आइसक्रीम कोन के ऊपर 3 स्कूप्स हैं आइसक्रीम के। तो हाउ मेनी स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम इन ऑल? यानी इन 6 आइसक्रीम कोन्स के ऊपर टोटल कितने आइसक्रीम स्कूप्स हैं? तो हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 3s are 18 scoops. Okay. Now F part is there are 9 squirrels. Each squirrel eats 8 nuts. How many nuts are eaten? यानी 9 squirrels हैं और हर squirrel 8 nuts खाती है। तो टोटल कितने nuts खाए जाते हैं? Yes, 9 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 8 is 72. It means 72 nuts are eaten. Okay. Now G part is there are 12 female kangaroos in a zoo. Each mother has twins in her pouch. How many joys are there in all? यानी एक zoo में 12 फीमेल कैंगरूज हैं और हर कैंगरू की पाउच में ट्विन जॉयज हैं। हाउ मेनी जॉयज आर देयर इन ऑल? स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको समझना है कि ट्विन्स क्या है। ट्विन्स मीन होता है टू, यानी जुड़वा बच्चों को ट्विन्स कहते हैं। जुड़वा बहन भाई उनको कहा जाता है कि ट्विन्स, दोनों ट्विन्स हैं। तो कैंगरू का जो पाउच होता है जिसमें वो अपने बेबी को रखती है, कैंगरू के बेबी को जॉयज कहते हैं। तो मतलब ये कि इन 12 फीमेल कैंगरूज के पाउच में टोटल कितने जॉयज होंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्विन्स का मतलब है 2 और टोटल फीमेल कैंगरूज कितनी है हमारे पास? 12। तो इट मीन्स कि 12 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 2 are 24। तो टोटल जॉयज कितने हो जाएंगे? 24 जॉयज हो जाएंगे। ओके। Now H part is there are 11 trees in a park. 7 monkeys are sitting on each tree. How many monkeys are there in all? Students, एक पार्क में 11 ट्रीज हैं और हर ट्री के ऊपर 7 monkeys बैठे हैं। How many monkeys are there in all? इन सब ट्रीज के ऊपर टोटल कितने monkeys बैठे हैं? तो इट्स वेरी सिंपल। 11 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 7s are 77. So 77 monkeys are in all trees. Okay. Now question number 2. Work out these sums writing complete statements. Question number 2 is one notebook contains 75 pages. How many pages are there in 32 notebooks? So let's start the solution. First of all, we write one notebook contains pages.
yes 75 and number of pages in 32 notebooks. ये हमारे पास क्वेश्चन है कि एक नोटबुक में 75 पेजेस हैं, तो 32 नोटबुक्स में कितने पेजेस होंगे? तो इट मीन्स कि हमें 75 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, लाइक दिस 75 मल्टीप्लाई 32। तो यहाँ भी हम सबसे पहले 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले वाले कॉलम से स्टार्ट करते हैं। 5 2 are 10, 10 में से 0 1 वाले कॉलम में लिखेंगे और 1 10 वाले कॉलम में कैरी करेंगे। नाउ 7 2 are 14 और 14 में ये 1 जो हमने कैरी रखा है उसको ऐड कर लेंगे। तो क्या आ गया हमारे पास? यस 15। ओके, अब हमने 75 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 टेंस वाले कॉलम में है, तो हम इसका आंसर भी टेंस वाले कॉलम से लिखना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले वंस वाले कॉलम में 0 लिखेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। 5 3 are 15, 5 टेंस वाले कॉलम में लिखेंगे और 1 कैरी कर लेंगे। ठीक है, अब 7 3 are 21 में ये ऊपर वाला 1 हमने कैरी रखा है इसको ऐड करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 22। ओके, अब इन दोनों प्रोडक्ट्स को 150 एंड 2250 को ऐड करना है। तो 0 + 0 = 0 ones and 5 + 5 = 10 टेंस में से हम 0 टेंस वाले कॉलम में लिखेंगे और 1 हंड्रेड्स वाले कॉलम में कैरी करेंगे। नाउ 1 + 1 = 2 and 2 + 2 = 4 hundreds। थाउजेंड्स वाले कॉलम में हमारे पास 2 है, तो 2 एज इट इज आ जाएगा। सो आंसर इज 2400, यानी देयर आर 2400 पेजेस इन 32 नोटबुक्स। ओके, इज इट क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। देयर आर 144 oranges in one crate. How many oranges are there in 25 crates? यानी 144 oranges हैं एक क्रेट में, तो फिर 25 क्रेट्स में कितने oranges होंगे? Let's see the solution. First of all, we write number of oranges in one crate. Yes, 144. Number of oranges in 25 crates. ये हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हम 144 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, लाइक दिस 144 मल्टीप्लाई 25। सबसे पहले हम 144 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5 are 20, 0 पाँच वाले कॉलम में लिखेंगे और 2 टेंस वाले कॉलम में कैरी करेंगे। तो अब 4 5 are 20 में अब ये ऊपर वाले जो हमने कैरी रखे थे वो ऐड करेंगे, तो अब 22 आ जाएगा। 22 में से 2 टेंस वाले कॉलम में लिखेंगे और जो 20 टेंस बचे हैं उसको नेक्स्ट कॉलम में इन हंड्रेड्स वाले कॉलम में कैरी करेंगे। तो 1 5 are 5 में ये ऊपर वाले 2 प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 7। ओके, नाउ 144 मल्टीप्लाई 2 4 को 2 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 are 8, ये टेंस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए टेंस वाले कॉलम में स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे ओके। नाउ 144 मल्टीप्लाई 2 4 को 2 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 are 8, ये टेंस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए टेंस वाले कॉलम में स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम टेंस वाले कॉलम में 0 लिखेंगे। ओके, 4 2 are 8 and 4 2 are again 8 and 1 2 are 2। ओके, अब इन दोनों नंबर्स को 720 and 2880 को ऐड करते हैं। 0 + 0 is equal to 0 and 2 + 8 is equal to 10 tens, तो 10 tens में से 0 टेंस वाले कॉलम में लिखेंगे और 1 हंड्रेड्स वाले कॉलम में कैरी करेंगे। 1 + 7 is equal to 8 and 8 + 8 is equal to 16।
तो 16 में से भी हम 6 100 वाले कॉलम में लिखेंगे और 1000 वाले कॉलम में कैरी करेंगे। अब 1 + 2 1000 इज इक्वल टू 3000। सो आंसर इज 3600. It means that there are 3600 oranges in 25 plates. Okay. Now question number 4. There are 225 bars of soap in a box. How many bars are there in a dozen boxes? Let's see the solution. First of all, we write number of bars of soap in a box. Yes, 225. कि एक बॉक्स में कितने बार्स ऑफ सोप है? यस 25 हमने लिख लिए। अब नंबर ऑफ बार्स इन अ डजन बॉक्सेस, एक डजन बॉक्सेस में कितने बार्स ऑफ सोप होंगे? तो ये हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि डजन बॉक्सेस कितने होते हैं। स्टूडेंट्स 1 डजन इज इक्वल टू 12, यानी 1 डजन बॉक्सेस इज इक्वल टू 12 boxes. Okay. So 225 multiply 12. सबसे पहले 225 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 10 में से 0 1 वाले कॉलम में लिखेंगे और 1 10 वाले कॉलम में कैरी करेंगे। Now 2 2 ज़ा 4, 4 में ये 1 ऐड कर लिए तो यहाँ पे आ गया 5। अब 2 2 ज़ा अगेन 4 ऐसे इट इज लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी कैरी करने के लिए कोई नंबर भी नहीं है। अब हम टेंस वाले कॉलम को यानी 1 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें टेंस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, इसलिए वंस में पहले 0 लगाएंगे। ओके। नाउ 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2 and 2 1 ज़ा 2. Now we add 450 and 2250. So 0 plus 0 is equal to 0 ones. 5 plus 5 is equal to 10 tens. 0 tens वाले कॉलम में लिखेंगे और 1 hundreds वाले कॉलम में कैरी करेंगे। अब ये जो हमने कैरी किया है इसको पहले ऐड कर लेते हैं। 1 plus 4 is equal to 5 and 5 plus 2 is equal to 7. Okay. Now 2 इसके ऊपर कोई भी नंबर नहीं ऐड करने के लिए तो हम इट इज लिख लेंगे नीचे। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 2700. It means there are 2700 bars of soap in 12 boxes. Okay. 12 boxes क्या लें या फिर क्या लें 1 dozen boxes. Okay. Is it clear? Now question number 5. In one day, a factory makes 425 school bags. How many bags will they manufacture in 24 days? Let's see the solution. Number of bags made in one day. एक दिन में कितने bags बनाए जाते हैं? 425. तो नंबर ऑफ बैग्स मेड इन 24 डेज, 24 डेज में कितने बैग्स बनाए जाएंगे? ये हमारा क्वेश्चन है। इसे हमने फाइंड आउट करना है। 425 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 425 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 ज़ा 20 में से 0 1 वाले कॉलम में लिखेंगे और 2 10 वाले कॉलम में कैरी करेंगे। नाउ 2 4 ज़ा 8 और 8 में ये 2 ऐड कर लेंगे तो आ जाएंगे हमारे पास 10 में से 0 10 वाले कॉलम में लिखेंगे और 1 100 वाले कॉलम में कैरी करेंगे। नाउ 4 4 ज़ा 16 में ये ऊपर वाला कॉलम हमने कैरी रखा है, इसको ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। ओके। अब हमने टेंस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, जिससे पहले हम वंस वाले कॉलम में 0 लगाएंगे। अब हम टेंस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 5 2 ज़ा 10 0 लगा देंगे इधर और 1 टेंस वाले कॉलम में कैरी आ जाएगा। अब 2 2 ज़ा 4 में ये वाला 1 ऐड किया
तो अब यहाँ क्या आ गया हमारे पास 5 और अब 4 2s are 8 लिखेंगे। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स को जो हमारे पास आई हैं 500 वाले कॉलम और 10 वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करने से इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 0 + 0 = 0 and 0 + 0 = 0 7 + 5 = 12 12 में से 2 100 वाले कॉलम में लिखेंगे और 1000 वाले कॉलम में कैरी करेंगे। अब 1 + 1 2 and 2 + 8 = 10 तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 10,200। इट मीन्स कि देयर आर 10,200 bags made in 24 days. Okay? Now question number 6. There are 168 hours in a week. How many hours are there in 52 weeks? यानी एक हफ्ते में 168 hours हैं। तो फिर 52 वीक्स में कितने आवर्स होंगे? Let's see the solution. Number of hours in a week 168 and number of hours in 52 weeks ये हमने फाइंड आउट करना है। तो 168 को 52 से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 168 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। 8 2 16 16 में से 6 1 वाले कॉलम में लिखेंगे और 1 को 10 वाले कॉलम में कैरी करेंगे। नाउ 6 2 12 में ये 1 जो हमने अभी कैरी रखा है इसको ऐड कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यस 13 में से 3 को 10 वाले कॉलम में लिखेंगे और 1 100 वाले कॉलम में कैरी करेंगे। ओके नाउ 1 2 are 2 में ये जो अभी हमने कैरी रखा है नंबर 1 स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3। अब 168 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 10 वाले कॉलम में है तो 10 वाले कॉलम से ही इसके आंसर लिखना स्टार्ट करने हैं। इससे पहले हम 1 वाले कॉलम में 0 लगाएंगे। ओके 8 5 are 40 में से 0 10 वाले कॉलम में आ जाएगा और 4 कैरी कर लेंगे। ठीक है। अब 6 5 are यस 30 में 4 ऐड कर लेंगे तो फिर हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा? यस 34 में से अब 4 को हम यहाँ लिखेंगे और 3 को कैरी कर लेंगे। नाउ 1 5 are 5 and 5 + 3 = यस 8। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं। 336 और 8400 को ऐड कर लेंगे। 6 + 0 = 6 1s and 3 + 0 = 3 10s and 3 + 4 = 7 108 के ऊपर कोई भी नंबर नहीं ऐड करने के लिए 8 एज इट इज नीचे आ जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा 8736। So it means that there are 8,736 hours in 52 weeks. Okay? Is it clear? Now. What should we do? Yes. Homework. Do practice. Question number 1, 2, 3. Question number 10, 11. And word problems of exercise 2D. Okay? Thanks for watching this video. Allah Hafiz.